गुड मॉर्निंग। मैं मनोज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं एक ब्रेकिंग लेके आया हूँ, एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूँ। जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित लोग होंगे या जो शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे लोग हैं, उनके लिए एक टेंशन भरा भी ये न्यूज हो सकता है और सुखद न्यूज भी हो सकता है। ये बिग ब्रेकिंग है क्या? चलिए हम इसी पर चलते हैं और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले निवेदन होगा, हमारे जो ये चैनल है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो है हम आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, विभिन्न प्रकार के वीडियोस आपके पास तक पहुंचाते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज का जो बिग ब्रेकिंग है वो है, आप देख लिए होंगे, ये नई शिक्षा नीति से रिलेटेड कुछ न्यूज आई है हमारे पास। और ये न्यूज प्रायः जो है, जो सीटेट की तैयारी कर रहे लोग हैं इनके संदर्भ में है। सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा। ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी अब जो सीटेट होने वाला है उसमें कुछ ऐतिहासिक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक बदलाव क्या होने जा रहा है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सीटेट में जो ऐतिहासिक चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं उसी पर आज चर्चा कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि जो सीटेट है वो 4 लेवल पर एग्जाम करवाएगा। 4 लेवल होंगे एग्जाम पैटर्न के, यानी यदि आपको सीटेट में अप्लाई करना है तो आपको 4 लेवल मिलेगा अप्लाई करने के। जी हाँ, देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले देखिए, ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों की भर्ती प्रणाली में कुछ बदलाव के भी संकेत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एनसीटी अधिनियम 2025 जल्द ही लागू होने वाला है। जी हाँ, एनसीटी अधिनियम 2025 बहुत जल्द ही लागू होने वाला है, बहुत जल्द ही आपके सामने दिखाई देने वाला है। और इसके साथ साथ जो सीटेट परीक्षा करवाता है उसमें भी पूरी तरह से बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, बदलाव के मूड में सीबीएसई। ठीक है, तो ये बदलाव क्या होने वाला है, देखिए सबसे पहले तो देखिए ये जो सीटेट है यह कुल 4 लेवल में करवाएगा परीक्षा, यानी ये 4 लेवल हैं इसके, ये 4 स्तर इसमें दिखाई, यानी 4 स्तरों पर परीक्षा आयोजित होगी। पहला है प्री प्राइमरी लेवल्स यानी बाल वाटिका लेवल्स, पहला प्री प्राइमरी लेवल्स पर परीक्षा होगी। दूसरा प्राइमरी लेवल्स यानी कक्षा 1 से 5 तक, पहला बाल वाटिका होगा, प्री प्राइमरी होगा। दूसरा प्राइमरी लेवल होगा यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक की परीक्षाएं आयोजित होंगी। तो तीसरा है जूनियर की परीक्षाएं यानी कक्षा 6 से लेके 8 तक की परीक्षाएं आपको देनी होंगी। और तीसरा जो आएगा वो चौथा आएगा जो टीजीटी पीजीटी यानी कक्षा 9 से लेकर 12 तक। जी हाँ, ये थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। कक्षा 9 से लेके 12 तक के शिक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सीटेट की परीक्षा देनी होगी। ये बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है शिक्षा जगत में कि अब जो है आपको यदि टीजीटी और पीजीटी में शामिल होना है, इसके लिए आपको एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेंट्रल की परीक्षा, या सेंट्रल की सीधे लागू होती तो धीरे धीरे वो स्टेट में भी आएंगी, स्वाभाविक है कि उसी पैटर्न पर स्टेट भी चलेगा। तो अभी सीटेट ने प्रायः ये बदलाव देने के संकेत किया है कि अब टीजीटी पीजीटी की भी आपको सीटेट की परीक्षाएं देनी होंगी कक्षा 9 से 12 तक में। यदि आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए भी आपको सीटेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है।
देखिए, बीएड धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर भी मिलने वाला है। तो सुनहरा अवसर क्या मिलने वाला, बहुत बड़ी खबर है ये। सुनहरा अवसर क्या मिलने वाला है, देखिए सुनहरा अवसर में सबसे पहले तो आप जानिए एनसीटी एक्ट 2025 के लागू होते ही जो बीएड 1 वर्षीय और 2 वर्षीय प्रक्रियाएं हैं वो चारों स्तरों पर शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य माने जाएंगे। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए कि ये अब जैसे ही एनसीटी एक्ट 2025 लागू हो जाएगा, फिर आप 1 वर्षीय बीएड कर रहे हैं या 2 वर्षीय बीएड कर रहे हैं तो आप चारों लेवल्स पर एलिजिबल माने जाएंगे, चाहे वो प्री प्राइमरी हो, जूनियर हो या फिर पीजीटी और पीजीटी हो। चारों स्तरों पर आप वैलिड माने जाएंगे, यहां तक कि प्राइमरी स्तर पर भी आपको वैलिड माना जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नया पाठ्यक्रम, नया प्रारूप और नई व्यवस्था बहुत तेजी से काम इस पर चल रहा है। बहुत जल्द ही आपके सामने ये चीजें साफ होंगी और ये चीजें अमूमन इसलिए भी हो रही हैं कि शिक्षक भर्तियों में बहुत सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं ना। इस विवाद को समाप्त करने के लिए प्राय एनसीटी नया पैटर्न देने जा रही है और इस पर सीबीएसई और एनसीटी मिलकर तैयार कर रहे हैं एक मजबूत और समग्र शिक्षा चयन प्रणाली। कौन कौन, यानी सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक समग्र शिक्षक चयन प्रणाली तैयार करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य को एक नया आकार देगी। ठीक, और प्राय इसी वजह से, इसी रीजन की वजह से जो सीटेट जुलाई का आवेदन होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी यह डिले कर रही है। हो सकता है इसी जुलाई 2025 से ही ये प्रक्रियाओं में कुछ बदलाव देखने को मिल जाएगा, इसीलिए ये प्रक्रियाएं, आवेदन की प्रक्रियाएं थोड़ा सा डिले हो रही हैं उसमें। तो यह बहुत ही बड़ा बदलाव का संकेत है। देखते हैं अक्सर हमारे यहाँ शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं कि प्राइमरी लेवल पे एलिजिबल हैं तो ये अपर प्राइमरी के लिए है, तो ये मिडिल के लिए है, ये जूनियर के लिए है, ये हायर के लिए है। तो अब एनसीटी और सीबीएसई प्राय इस पर विशेष गहन अध्ययन कर रहा है कि ये जो शिक्षक चयन प्रणाली है इसमें बदलाव किया जाए और 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड यदि किए हैं तो आपको जो है प्री प्राइमरी लेवल से लेकर और हायर सेकेंडरी तक को एलिजिबल माना जाएगा। इसी पर चर्चा चल रही है और यही एक बदलाव के संकेत सामने आने वाले हैं। तो शायद ये बीएड के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है और बीटीसी के लिए तो वैसे भी है, प्राइमरी लेवल है, प्री प्राइमरी लेवल है और जूनियर है। ठीक है, तो ये संकेत देखने को मिल रहे हैं, ये संकेत जो दिखाई दे रहे हैं ये बदलाव के संकेत हैं। बहुत जल्दी आपकी परीक्षा पैटर्न पर सीटेट बदलाव होने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्त लग जाइए आप, और अब तो और ज्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं एक नए न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।